बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन के एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये ऐसा ज़बरदस्त फ़ीचर है कि इस फ़ीचर की मेरे समेत हम सबको हर रोज़ ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि हमें इसका सही पता नहीं होता कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या इसका क्या फ़ायदा है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल तफ़सील से आपको बताऊंगा और इसके मुतबादिल हम जो इस्तेमाल कर रहे थे आज तक, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, मोबाइल के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके बदले हम क्या करते हैं, फ़्लाइट मोड को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसानात हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अगर आप इनको समझेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फ़्लाइट मोड के बारे में बता देता हूँ। फ़्लाइट मोड जो एक ऑप्शन होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर कोई क्लास लेने जा रहा है, कहीं मीटिंग में जा रहा है, कहीं पढ़ाने जा रहा है, कहीं सो रहा है, तो फ़्लाइट मोड को ऑन कर देता है। वो मकसद ये होता है कि मैं जब फ़्लाइट मोड को ऑन कर दूँ, कोई मुझे फ़ोन ना करे, कोई SMS ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। मकसद असल में ये होता है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो फ़्लाइट मोड को ऑन कर देते हैं। अब देखिए, फ़्लाइट मोड को ऑन करने का नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि अगर आपको कोई बंदा फ़ोन कर रहा है इमरजेंसी में, तो उसके पास क्या रहेगा कि भाई आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, पावर ऑफ है। अच्छा, हमने वैसे ऑन भी इसीलिए किया था कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप अक्सर ये होता है कि हम ये तो चाहते हैं कोई हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई अगर हमारा बहन, भाई, कोई ज़रूरतमंद है, वो हमें फ़ोन कर रहा है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो ऐसा ना हो कि वो भी फ़ोन करे और वो भी जो है वो उसकी कॉल भी हम तक ना आ सके। अगर आप फ़्लाइट मोड को ऑन करते हैं, तो वो वाला जो आपका कोई प्यारा फ़ोन कर रहा है, कोई जानने वाला फ़ोन कर रहा है इमरजेंसी की सूरत में, तो क्या होगा कि आपको उसकी कॉल भी रिसीव नहीं होगी। तो इस वजह से आपको बाज़ औक़ात इसका नुकसान हो सकता है। तो लिहाज़ा हम क्या करते हैं, हम डू नॉट डिस्टर्ब को ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई SMS, कोई कॉल्स, कोई अलार्म, कोई नोटिफ़िकेशंस, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह के इंस्टा के वगैरह के आपको रिसीव नहीं होते। लेकिन जो इसमें क्या होता है कि आपकी हर चीज़ म्यूट हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, और अगर कोई आपका फ़ोन करता है, तो उसको ये नहीं चाहता कि आपका फ़ोन पावर्ड ऑफ है, बल्कि चाहता है कि फ़ोन जो है वो बेल जा रही है, फ़ोन उठा नहीं रहा। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी सहूलत ये है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको सेटिंग करके अपने हिसाब से इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कैसे? आप इसके ऊपर टैप करके रखें थोड़ी देर, तो आपके पास इसकी ऑप्शंस खुल जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कॉल का। अगर आप कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मज़ीद खुल जाते हैं। इसमें पहले अलाउ कॉल्स। अलाउ कॉल्स में क्या होता है कि भई, जब आपने ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑन किया है, तो आपको कौन कॉल कर सकता है और कौन कॉल नहीं कर सकता, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। फ्रॉम एवरीवन, इसका मतलब है कोई भी आपको फ़ोन कर सकता है, तो हमने क्योंकि इसको तो ऑन ही नहीं करना कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। दूसरा है फ्रॉम माय कॉन्टैक्ट, मेरे कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं सिर्फ वो कर सकते हैं। अब मेरे कॉन्टैक्ट में तो हज़ारों लोग हैं, तो मैं वो भी नहीं चाहता। थर्ड वाला ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कि फ्रॉम स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स ओनली। इसका मतलब ये है कि मेरे वो कॉन्टैक्ट्स जिनको मैंने फ़ेवरेट में डाला हुआ है, सिर्फ़ वो मुझे कॉल कर सकते हैं। देखें, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, अम्मी, अबू, बहन, भाई वगैरह, तो उनके नंबर मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो अब क्या है कि वही मुझे कॉल कर सकते हैं। देखें, अगर आप किसी मीटिंग में हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, आप जितने मर्ज़ी बिज़ी हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स किसी वजह से आपको फ़ोन करते हैं, तो आपको ज़ाहिर है उनको तो इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उनका तो फ़ोन सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब को। इसको हम सेटिंग कहते हैं स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स की। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी समझा दूँ कि आपको अगर आपको ये नहीं पता कि आप स्टार्ट कॉन्टैक्ट या माय फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको साथ यही बता देता हूँ। देखिए, मैंने इसको क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल बैक आता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये रिसेंट कॉन्टैक्ट जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिनको मैंने फ़ोन किया था, ये वो हैं। और दूसरा क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। ये मेरे वो कॉन्टैक्ट हैं जो कि मेरे मोबाइल के अंदर बिल्कुल सेव हैं, पूरे की तफ़सील। और ये वो हैं स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स, ये मेरे माय फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं। इनको स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। स्टार्ट का मतलब होता है कि आप इनको स्टार लगा के फेवरेट के अंदर डाल देते हैं। तो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स हैं। अब आप इनको अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को स्टार्ट कॉन्टैक्ट या फेवरेट में कैसे डाल सकते हैं? तो देखिए, आपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर आना है, और जिस कॉन्टैक्ट को भी आप चाहते हैं कि स्टार्ट करना है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखें, जब आप इसको सेव करते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है स्टार का। आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो देखेंगे अब स्टार हो गया, आपके पास फेवरेट में ऐड हो गया। तो ये ऐड हो गया। इस तरह अगर आप कोई और नंबर करना है, फ़र्ज़ करें जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ, मैं इसको क्लिक किया और इसकी डिटेल खुलती है। यहाँ पे देखेंगे स्टार को मैं क्लिक कर दूँगा, तब क्या हुआ, ये मेरे पास स्टार में एक्टिव इनेबल हो गया। मैं फेवरेट में जाता हूँ, तो देखें अब्दुलरहमान जो मैंने किया है वो यहाँ पे आ गया, अब्दुल बशीर ये वाला नंबर। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको दोबारा क्लिक करूँगा, तो अब ये वहाँ से रिमूव हो चुका है।
तो इस तरह से आप किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनके नंबर को स्टार्ट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आके इसकी नो डिस्टर्ब की ऑप्शन में आके यहाँ पे आके आपने इसको ओपन करना है, सिर्फ स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स। कोई जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप घर में बाहर किसी काम से जाते हैं, घर में आपके सिर्फ बहन है, भाई है या वालिदैन ही हैं, तो आप वो तो चाहते हैं कि वो अगर आपको फ़ोन करें किसी ज़रूरत की वजह से तो वो आप उनका फ़ोन उठा लें। तो आपने इसको क्या करना है, माय फ्रॉम स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप ये चाहते हैं कोई मुझे फ़ोन ना करे तो आप इसको डू नॉट अलाउ एनी कॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी कॉल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा इस मोड को इनेबल करने के बाद। अच्छा, अब सेकंड इसमें देखिए स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स, ये स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आप यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, भाई कौन सा कॉन्टैक्ट स्टार्ट है, ये लिस्ट आ रही है और यहाँ से आप किसी को लगाना चाहते हैं स्टार तो आप यहाँ से स्टार लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, मैंने आपको वहाँ से बताया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अलाउ रिपीट कॉल्स। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे ने फ़ोन किया, एक ऐसा बंदा जिसका नंबर आपके स्टार लिस्ट में नहीं है, लेकिन एक अननोन बंदे ने आपको फ़ोन किया, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, उसका जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसने 15 मिनट के अंदर दोबारा कॉल कर दिया आपको, तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको अलाउ करें तो अलाउ कर दें, चाहते हैं क्लोज़ करें तो क्लोज़ कर दें। मतलब कि एक बंदे ने आपको फ़ोन किया, फर्स्ट टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होगा, 15 मिनट के अंदर अंदर वो दोबारा कॉल बैक करेगा तो आपको फिर उसका ऑप्शन, उसकी जो कॉल है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, वैसी टून बजेगी जैसे आपने सेट की होगी। अगर आप चाहें इसको अलाउ करना तो अलाउ कर दें, ऑफ़ करना चाहे तो ऑफ़ कर दें, तो ये आपके ऊपर है। तो ये कॉल्स की कुछ ऑप्शन है। मैं बैक पे जाता हूँ, एसएमएस के ऑप्शन हैं। एसएमएस के अंदर भी वही है कि आप सबको अलाउ कर देते हैं या कॉन्टैक्ट्स ओनली या स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स, तो यह भी आपके ऊपर है, आप जिसको चाहें अलाउ कर दें। अगर आप यहाँ से स्टार्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इससे मैं दोबारा बैक पे आता हूँ। अब इसके बाद सी ऑल एक्सेप्शंस। ऑल एक्सेप्शंस का मतलब है यहाँ पे कुछ आपकी सेटिंग्स हैं, अलाउ कॉल्स वाली, अलाउ एसएमएस वाली। अब क्या होगा, अगर आपने स्टार्ट कॉन्टैक्ट लगाया, लेकिन अगर जैसे अब आप रात को सो रहे हैं और आपने डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर आपने सुबह का अलार्म लगाया तो आप तो चाहेंगे कि भाई अलार्म की जो आवाज़ है वो तो मुझे आए, तो आप यहाँ से अलार्म को इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं, जैसे लोग अमूमन जो हम घरों में आदत होती है कि रात के वक्त हम बच्चों को क्या करते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत एक हल्की सी साउंड में लगा के दे देते हैं ताकि वो सुनते रहें और सोते रहें। तो इस तरह आप इसको जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है प्ले मीडिया का, इसको आप इनेबल कर देते हैं ताकि इस मोड के ऑन करने के बाद वो ऑप्शन डिस्टर्ब ना हो, उसकी आवाज़ आती रहे और बच्चे जो हैं वो कुरान मजीद सुनते रहें और सोते रहें। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं। इससे टच साउंड, इनको आप मैनेज कर सकते हैं, कौन सी इवेंट आपको रिमाइंडर चाहिए नहीं चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने 2 को इनेबल किया हुआ है, अलार्म्स को और मीडिया साउंड्स को। तो अब क्या है कि इसके ऑप्शन को ऑन करने के बाद ये 2 साउंड्स काम करेंगी, बाकी सब डिसेबल होंगी। तो ये ऑप्शन मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशंस हैं, आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशंस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन की आवाज़ ना आए और आपके पास उसकी तस्वीर भी ना आए। बाज़ का ऐसा होता है आप रात में सो रहे हैं, अगर आप मैसेज आएगा तो क्या होगा, आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके विजुअल्स ऑन होंगे तो एकदम लाइट ब्लिंक कर जाएगी, जैसे एसएमएस आता है तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और अगर आपका चेहरा मोबाइल फ़ोन की तरफ है तो एकदम आप जो है ना डिस्टर्ब होते हैं कि एकदम लाइट आती है। तो अगर आप चाहते हैं यार नो विजुअल नो साउंड, मतलब कोई नोटिफिकेशन भी ना आए और उसकी आवाज़ भी ना आए, उसकी वो स्क्रीन भी ऑन ना हो, तो आप इसको इनेबल कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्क्रीन ऑन हो बस साउंड म्यूट हो, तो आप पहले वाले को कर लें, या आप कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं। कस्टम में क्या है कि आप यहाँ से देखें स्क्रीन टर्न ऑन हो या ना हो, ये नोटिफिकेशंस हैं, ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने जस्ट एक दफ़ा इसको मैनेज करना है, उसके बाद आपके पास आपने जस्ट इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ ही करना है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से नोटिफिकेशंस से नीचे आते हैं। डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये जो मोड मैंने ऑन किया है ये 1 घंटे के बाद बंद हो जाए, या माइनस से आप इसको कम कर सकते हैं 45 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, या प्लस से आप इसको बढ़ा सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो जितना आप इसको करना चाहते हैं आप इसकी ड्यूरेशन ख़त्म कर सकते हैं, रख सकते हैं। यार 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, जैसे लोग क्लास लेने जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, यार 15 मिनट की मीटिंग है तो 15 मिनट के बाद ये खुद ही डिसेबल हो जाए। आस्क मी एवरी टाइम, ये आपसे पूछेगा भाई मैं इसको बंद कर दूं, जैसे 15 मिनट का आपने रखा ना टाइम, तो ये आपसे 15 मिनट के बाद पूछेगा कि भाई मैं इसको जो है इनेबल करूं कि ना करूं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। और दूसरा टर्न ऑफ, अगर कहते हैं जब तक मैं ऑन ना करूं तब तक ऑन ना हो, तो आप पहले वाला ऑप्शन रहने दें, उसको आप ओके कर दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। अब यहाँ से इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं
और यहाँ से भी इसको आप टर्न ऑन यहाँ से भी कर सकते। आप इसको टर्न ऑन कर दें, आपने सारी सेटिंग कर ली। अब ये होगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो बहुत ही करीबी हैं, जिनको आपने ऐड किया हुआ है स्टार्ट कॉन्टैक्ट्स में, वो आपको कॉल कर सकेंगे, SMS कर सकेंगे। बाकी तमाम जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस बहुत ही कमाल का है। अक्सर लोग फ़्लाइट मोड पे अपने मोबाइल को डाल के जो है ना वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। फिर बाद में ये कहते हैं यार मेरा फ़ोन ऑन था, ऑफ था, ये बहस चलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों और आप जो है ना आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ख़ासकर जो आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप इस मोड को इस्तेमाल करें। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कोशिश की कि आपको बड़ी तफ़सील से इसके बारे में बता दूं। अगर आप एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। उस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इसी तरह फ़ायदेमंद वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।